प्रेगनेंसी के ऐसे बहुत सारे संकेत होते हैं जिसको समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है तो आपको कुछ चीज़ों को अवॉइड करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जाने अनजाने हम कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से भी कई बार प्रेगनेंसी की डिस्कार्ड हो जाती है। तो ऐसे केस में प्रेगनेंसी का सही टाइम पे पता लगाना भी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। लेकिन वो सही समय कौन सा है और कब हमें प्रेगनेंसी टेस्ट किट का इस्तेमाल करना चाहिए, क्या संकेतों से भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो सकती हैं, तो ये सारे के सारे टॉपिक्स को आज इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया है। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो आपकी बॉडी में बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, जिसका एज अ रिजल्ट आपको ये पता चल रहा है कि ये संकेत आपकी बॉडी में दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से आप प्रेगनेंसी की प्रेडिक्शन आराम से कर सकती हैं। लेकिन प्रेगनेंसी की जो प्रेडिक्शन होती है वो कई बार बहुत सारी महिलाओं के लिए वेरी भी करती है, क्योंकि सबके संकेत बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। बहुत सारी महिलाओं को बहुत सारे संकेत मैच भी करेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे सिम्टम आपको अराइज ही हो जाए। तो सिम्टम्स के ऊपर आप रिलाई कर सकते हैं। संकेत काफ़ी ज़्यादा आपको प्रोमिनेंट होते हैं, बताते हैं, क्लियर कट बताते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी रुक चुकी है, लेकिन आपको सटीक जानकारी सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी टेस्ट किट से ही मिल सकती है, वो भी आपके पीरियड मिस होने के बाद। क्योंकि जो पीरियड मिस होना है वो एक सबसे बड़ा कंफर्मेशन है अगर आपकी प्रेगनेंसी रुक गई है तो ऐसे केस में आपको कब टेस्ट करना चाहिए। और बहुत सारी महिलाओं का ये भी कंप्लेन होता है कि मैम हमारी पिंक लाइन आती है, हमारी गुलाबी लाइन आती है, क्या हम उसको रिलायबल समझें, क्या उसको हम प्रेगनेंसी समझें। तो इन सब के बारे में भी बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपको प्रेगनेंसी टेस्ट किट कब इस्तेमाल करना चाहिए, इस्तेमाल करने का सही टाइम क्या होना चाहिए। तो जैसे ही आपका पीरियड मिस हो जाता है उसी दिन आपको टेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, करीब 4 से 5 दिन आपको वेट करना चाहिए। अगर आप कर सकती हैं तो 7 दिन का भी वेट करें, क्योंकि 7 दिन आने आने तक आपकी जो रिजल्ट है काफ़ी एक्यूरेट हो जाती है। लेकिन 7 दिन तक वेट करना थोड़ा सा बहुत सारी महिलाओं के लिए डिफ़िकल्ट होता है। काफ़ी दिनों से अगर वो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं तो उनको लगता है कि अगले ही दिन कर लूँ क्या, या उसके अगले दिन कर लूँ क्या, जल्दी से जल्दी टेस्ट करने की इच्छाएं करती है। लेकिन आप कम से कम 4 दिन का वेट आप ज़रूर करें, ताकि आपकी बॉडी में जो बीटा एचसीजी की मात्रा है वो अच्छी अगर बनेगी तभी जाके आपकी प्रेगनेंसी की जो लाइन आती है, यानी कि जो आपकी कंफर्मेशन है, वो ज़्यादा क्लियर पता चलती है, क्योंकि बीटा एचसीजी काफ़ी ज़्यादा उस समय आपके शरीर में बनना स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे केस में जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट किट का इस्तेमाल करती हैं तो वो डिटेक्शन आपकी बीटा एचसीजी से होता है, यानी कि यूरिन में आपके बीटा एचसीजी की वैल्यू आनी चाहिए, तभी सही तरह से डिटेक्शन हो सकती है। तो 7 दिन का वेट अगर नहीं कर सकती हैं तो एटलीस्ट 4 से 5 दिन का वेट आपको ज़रूर करना चाहिए। और अर्ली मॉर्निंग यानी कि सुबह सुबह वाली जो यूरिन होती है, यानी कि पहले जब आपने सो करके जैसे ही जगा और जगने के बाद जो आपका फर्स्ट यूरिन होता है, उसको अगर आपने सैंपल के रूप में लिया तो एक्यूरेसी आपको ज़्यादा पता चलती है, क्योंकि रात भर में और भी ज़्यादा बीटा एचसीजी की जो वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होती है और काफ़ी इजीली आपको सही एक्यूरेसी के साथ रिजल्ट पता चलती है। तो ऐसे केस में आपकी पहली यूरिन काफ़ी ज़्यादा काम करती है, तो आपको फर्स्ट यूरिन को ही एज अ सैंपल लेना चाहिए और 4 से 5 दिन के अंदर आपको टेस्ट करना चाहिए। बहुत सारी महिलाएं क्या करती हैं कि जब उनका पीरियड मिस हो गया वो अगले दिन या उसके अगले दिन वो टेस्ट करती हैं, यानी कि 1 से 2 दिन के अंदर टेस्ट करती हैं। या बहुत सारी महिलाएं होती हैं प्रेगनेंसी के संकेतों का अंदाज़ा लगा करके पहले भी टेस्ट कर लेती हैं। तो उन महिलाओं को कई बार बहुत ही फेंट लाइन दिखाई देती है। या जो महिलाएं बहुत ही पहले अगर ट्राई करती हैं, यानी कि पीरियड मिस होने के पहले ही ट्राई करती हैं, तो ऐसे केस में बहुत ज़्यादा दिक्कतें तब आती हैं कि उनको वो रिजल्ट ही एक्यूरेट दिखाई नहीं देता है। जब रिजल्ट एक्यूरेट नहीं दिखाई देता है तो वो परेशान हो जाती है, उनको लगता है कि ओह माय गॉड, अब तो मेरी प्रेगनेंसी नहीं रुकी, यानी कि फिर से उनका बहुत ज़्यादा परेशान होना, रोना, या बहुत ही ज़्यादा आप सोच सकते हैं कि वो क्या स्थिति होती होगी। लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि उनके शरीर में प्रेगनेंसी पनप रही है, उनकी प्रेगनेंसी है। तो ऐसे केस में आपको टेस्ट को रिपीट करना चाहिए। और जैसा मैंने आपको बताया कि पीरियड मिस होने का इंतज़ार भी आपको करना चाहिए। 4 से 5 दिन बीत जाएं, उसके बाद आपको फर्स्ट यूरिन का जो सैंपल होता है उसको आपको लेना चाहिए और उसी से डिटेक्शन हो जाएगी कि आपकी प्रेगनेंसी है या फिर नहीं है। आपके शरीर में फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं जिसका आपको अंदाज़ा भी लग रहा है कि हाँ प्रेगनेंसी रुक रही है, लेकिन कन्फर्मेशन के लिए आपको प्रेगनेंसी टेस्ट किट का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, जो कि यूरिन द्वारा जो वहाँ पर टेस्ट किया जाता है।
बहुत तरह के होते हैं, कुछ स्ट्रिप वाले होते हैं जहाँ पर आपको ड्रॉपर से अपने यूरिन के कुछ बूंद के सैंपल्स डालने होते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे भी किट होते हैं जहाँ पर किट के ऊपर ही आपको यूरिन पास करना होता है। तो जैसे भी आप जो भी किट अवेलेबल होगा वो भी ले सकती हैं, कुछ भी लीजिए, लेकिन 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर ही रिजल्ट आ जाता है। तो ड्रॉपर से बिल्कुल साफ सफाई के साथ आपको प्रेगनेंसी टेस्ट किट का इस्तेमाल करना है। वहाँ पर अगर आपको फेंट लाइन भी दिखाई दे रही है तो दोस्तों मैं आपको यही बोलूँगी कि वो फेंट लाइन आपकी प्रेगनेंसी की डिनोशन है, यानी कि आप ऐसा मत समझिए कि फेंट लाइन आई है यानी कि निगेटिव है। फेंट लाइन भी अगर आ गई यानी कि डबल लाइन आपको क्लियर नहीं भी दिखाई दे रही है लेकिन डबल लाइन है, विजिबल हो रही है दूसरी लाइन, इसका मतलब कि आपको टेस्ट रिपीट करने की आवश्यकता है। आप देखिएगा कि 4 दिन के बाद अगर आप टेस्ट करिएगा तो वो क्लियर कट आपको 2 लाइन दिखाई देगी ज़रूर। लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत सारी महिलाएं फेंट लाइन को देख के घबरा जाएंगी, उनको लगता है कि प्रेगनेंसी नहीं है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। कोई भी मेडिकेशन या कोई भी ऐसे फ्रूट जो कि आपके गर्भ को खराब कर सकते हैं वो सब का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। अपने एक्टिविटीज़ को भी आपको रिस्ट्रिक्ट करना है जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी जो अभी जिसने सस्टेन हुआ है वो आगे चल के 9 महीने तक वो सस्टेन हो पाए। तो जितनी जल्दी आप टेस्ट करिएगा, पता चलेगा सही टाइम पे, उतनी जल्दी ही आपको डॉक्टर से मिलना है। यानी कि ऐसा नहीं कि आप टेस्ट करने में आप 1 महीने लगा दो, ऐसा भी नहीं करना है। बिल्कुल सटीक समय पे, यानी कि 1 हफ्ते हो जाए, 4 दिन हो जाए, एटलीस्ट उस समय आपको टेस्ट करना है और यथेशीघ्र अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलना है ताकि फर्स्ट अल्ट्रासाउंड जो हो वो आपकी क्लियर कट डॉक्टर आपको बता दे कि क्या चीज़ें आपकी बॉडी में चल रही हैं। अगर बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है, सैक बन रही है, बच्चे की हार्ट बीट आ गई है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में पता चलती है। और ये भी पता चलता है कि बच्चा कितना है, 1 बच्चा है या 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं या जो भी हैं, आपको उस टाइम पे ज़रूर पता चल जाता है। तो आपको फर्स्ट अल्ट्रासाउंड बिल्कुल सही टाइम पे कराना चाहिए, लेकिन सही टाइम पे जांचें भी करानी चाहिए। तो गुलाबी लाइन आए तो बिल्कुल भी मत घबराइएगा कि गुलाबी लाइन आ गई। गुलाबी लाइन आने का मतलब है पॉजिटिव साइन, तो आपको उसको पॉजिटिव मान करके चलना है और आप टेस्ट रिपीट कर सकती हैं। अगर आप पहले टेस्ट करिएगा तो निगेटिव आने के चांसेस होंगे या फिर फेंट लाइन आने के चांसेस होंगे। तो कोशिश करें कि 3 से 4 दिन रुक जाए। 3 दिन तो मैंने ज़्यादा ही बोल दिया, कम बोल दिया, आपको 4 दिन रुकना चाहिए। वो सबसे परफेक्ट टाइम होता है जिस टाइम पे आपको प्रेगनेंसी टेस्ट किट का इस्तेमाल करना सही रहता है। होपफुली इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी, लेकिन उसके साथ ही साथ मैं आपको यही बोलूँगी कि इसके साथ ही साथ जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस आपके बॉडी में बन रहे हैं उनको भी आपको नोटिस ज़रूर करना है। अगर आपके पेट के हल्के हल्के ऐंठन हो रही है, दर्द हो रही है, या कई बार आपको लगता है कि आपका मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपको नोजिया या वॉमिटिंग भी फील हो रही है, आपके डिस्चार्जेस भी बड़े हुए से हैं, आपकी ब्रेस्ट में टेंडरनेस भी है, तो ये तमाम तरह के जो सिम्टम्स हैं वो प्रेगनेंसी के हैं। और ये प्रेगनेंसी के सिम्टम को समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। और साथ ही साथ जो टेस्ट किट पर रिजल्ट आएगी उसको भी आप कॉम्प्लीमेंट करके देख लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि ये टेस्ट कितने ज़्यादा रिलायबल हैं। और अच्छे प्रेगनेंसी टेस्ट किट का ही इस्तेमाल करें जो कि मार्केट में काफ़ी ईजिली मिलते हैं, और आप ज़रूर उसको चेक कर लें कि उसकी कोई भी एक्सपायरी नहीं गई हो, यानी कि जो एक्सपायर प्रोडक्ट है वो आपको सही रिजल्ट नहीं देंगे, या फिर उनको ठंडे स्थान पे रखना यानी कि फ्रिज में रखना उसके लिए ज़रूरी होता है ताकि उसकी गुणवत्ता बनी रहे। अगर बहुत ही फॉल्टी प्रोडक्ट है, बहुत ही गर्मी में, या उसकी सही तरह से रख रखाव नहीं की गई है जिस भी केमिस्ट के पास, तो उसको आप मत लीजिएगा। डेट भी एक बार ज़रूर चेक करिएगा क्योंकि डेट जो है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। और जिस दिन आपको प्रेगनेंसी टेस्ट किट का इस्तेमाल करना है उसके 1 रात पहले आप अपने घर में फ्रिज में ला करके रख दीजिए, तो उसके बाद आप प्रेगनेंसी टेस्ट किट का इस्तेमाल करें ताकि वो एक्यूरेट रिजल्ट आपको देगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी आपके मन में चल रही है कि ये क्वेश्चंस आपको पूछूं, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। मैं उसके ऊपर रिलेटेड जो जानकारी होगी, जो ज़रूरी जानकारी होगी, मैं उसके ऊपर वीडियोस ज़रूर बना दूंगी। होपफुली दिस वीडियो हेल्प्स यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।